अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। भय का मौन अवलोकन। जब हम जीवन की शुरुआत में भय को महसूस करते हैं तो सामान्यतः हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उसे अकड़ से ढक लेते हैं ताकि कोई उसे पढ़ न ले या उसका कोई गलत लाभ न उठा ले। इसीलिए हम अक्सर भयभीत होने पर दूसरों पर अकड़कर अपने भय को छिपाते हैं। बड़ों की अपेक्षा बच्चों में यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब वे डरकर बातें छिपाते हैं, गुस्सा करते हैं या झूठ बोलते हैं। प्रारंभिक जीवन में भय हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है, जो हमारे जीवन को संकट में पड़ने से बचाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हम मोहग्रस्त होकर भय का उपयोग सांसारिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए करने लगते हैं और धीरे धीरे हम अज्ञानता के वशीभूत संसार को ही अपना वास्तविक घर मान लेते हैं, जिसके कारण हम जीवन के वास्तविक सत्य से दूर होते चले जाते हैं। इसे ही आत्मज्ञानी महापुरुषों ने गुमराही कहा है। मन भय के अनुपात में ही अहंकार का निर्माण करता है। इसीलिए संतों ने कहा है, अहंकार भय की परछाई है। मन की इसी अहंकार वृत्ति को अकड़ या दिखावा भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने इस मन को ही शैतान कहा है, जो भय को एक पर्दे के पीछे छुपा कर रखता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति की अकड़ तो दिखती है परंतु भीतर छिपा भय दिखाई नहीं देता। इस प्रकार किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन भय और अहंकार के जोड़ मात्र बनकर रह जाता है। यह किसी व्यक्ति को जीवन भर चोर सिपाही के खेल में उलझा कर रखता है। भय की अवस्था में वह चोर बन जाता है और बल या अवसर की अवस्था में वह सिपाही बन जाता है। अंततः व्यक्ति पश्चाताता है और कहता है, मेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ चला गया। हम अक्सर दूसरों के भीतर भय को अपने अनुभव से भांप लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही भय को स्वीकार कर उसका होशपूर्वक अवलोकन करते हैं। ऐसे लोगों को ही हिंदू धर्म में महावीर कहा गया है। भय को साक्षी भाव से देखना और उसे वैसा ही स्वीकारना जैसा वह है, यही भय से मुक्त होने की कुंजी है। यह भय मुक्त अवस्था ही परम स्वतंत्रता कहलाती है। इस्लाम में आजादी का विचार भी इसी तथ्य पर आधारित है। भय मुक्त जीवन ही स्वर्ग है, जिसे केवल कल्पना से नहीं बल्कि स्वविवेक से अनुभव किया जा सकता है। स्थायी सुख पाने के लिए धर्म ही एकमात्र विकल्प है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। मोहम्मद साहब कहते हैं, जो ईमान लाया उसे भय नहीं होगा। इसका अर्थ है, यदि आप अपने जीवन के प्रति ईमान यानी होश लाते हैं तो आप मन की भयभीत अवस्था से मुक्त होने लगते हैं। इसी संदर्भ में फिल्म अभिनेता इरफान खान के अंतिम दिनों का यह आत्म मंथन यहां प्रस्तुत है। फिल्म अभिनेता इरफान अली खान भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत के प्रसिद्ध अभिनेता थे। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 2004 के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार, हिंदी सिनेमा की 30 से अधिक फिल्मों में अभिनय, हॉलीवुड में ए माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ अ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में काम। वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। पान सिंह तोमर 2012,
के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, श्रेष्ठ अभिनेता, हिंदी मीडियम 2017 के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। अंग्रेजी मीडियम उनकी अंतिम प्रदर्शित फिल्म रही। इरफान खान ने 23 फरवरी 1995 को लेखिका एवं NSD स्नातक सुतापा सिकदर से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हैं, बाबिल और अयान। 2011 में सुतापा ने बताया कि इरफान सदैव केंद्रित रहते थे, घर आकर सीधा किताबों में डूब जाते थे। 2012 में उन्होंने अपने नाम की अंग्रेजी वर्तनी बदलकर इरफान कर दी, क्योंकि उन्हें हर ध्वनि विशेष प्रिय थी। 2016 में उन्होंने खान शब्द हटा दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका काम उनकी पहचान बने, न कि उनका वंश। 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में बृहदांत्र संक्रमण के चलते उनका निधन हुआ। ठीक 4 दिन पूर्व उनकी माता का निधन जयपुर में हुआ था, जिनके अंतिम दर्शन वह नहीं कर सके। 2018 में उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, अंतःस्रावी कैंसर का पता चला, जिसके इलाज हेतु वह ब्रिटेन में रहे। 1 वर्ष की राहत के बाद पुनः कोलन संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की। कुछ महीनों पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूं। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था। खोजने पर पता चला कि इस पर बहुत कम शोध हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ बीमारी है। अब तक मैं जीवन में तेज रफ्तार से चल रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थीं। मैं उनमें डूबा आगे बढ़ रहा था। तभी किसी ने पीठ पर थपकी दी, अर्थात आपका स्टेशन आ गया है, कृपया उतरिए। मैं अवाक बोला, नहीं, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया। जवाब मिला, अब किसी भी स्टेशन पर उतरना होगा, मंजिल आ गई है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ढक्कन कॉर्क की तरह अनजान समुद्र की लहरों पर बह रहा हूं, लहरों को नियंत्रित करने का भ्रम लिए। इस डर, घबराहट और असहायता में मैंने अपने बेटे से कहा, आज मेरी एक ही चाहत है, मैं इस मानसिक स्थिति को घबराहट, डर या बदहवासी में नहीं जीना चाहता। मुझे अपने पैरों पर खड़े होकर इस स्थिति को तटस्थ भाव से जीना है। कुछ हफ्तों बाद मैं अस्पताल में भर्ती था, असहनीय पीड़ा में। मुझे मालूम था दर्द होगा, पर इतना दर्द, कोई सांत्वना काम नहीं कर रही थी। दर्द इतना बड़ा लगा मानो वह खुदा से भी विशाल हो। अस्पताल, जिस कमरे में मैं था, उसमें बालकनी से बाहर का नजारा दिखता था। सामने लॉर्ड्स स्टेडियम, मेरे बचपन के सपनों का मक्का, वहां विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर। मगर उसे देखकर कोई भाव नहीं जागा। लगा मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। तब एहसास हुआ, मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूं जो निश्चित हो। न अस्पताल, न स्टेडियम, सिर्फ एक चीज निश्चित है, अनिश्चितता। यही एहसास मुझे समर्पण और भरोसे की ओर ले गया। अब परिणाम चाहे जो भी हो, आज 4 महीने बाद या 2 साल बाद, मैं चिंता छोड़ चुका हूं। जीने मरने के गणित से परे पहली बार आजादी का सही एहसास हुआ। कायनात पर मेरा भरोसा पूर्ण सत्य बन गया। वह विश्वास अब मेरी हर कोशिका में समा गया है। दुनिया भर के लोग मेरी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। जिन्हें मैं जानता हूं, जो अनजान हैं, सभी जगह से, अलग अलग समय से प्रार्थनाएं एकजुट हो रही हैं। ऐसा महसूस होता है मानो वह प्रार्थनाएं मिलकर एक तेज जीवन धारा बन गई हैं, जो मेरी रीढ़ से होते हुए सिर के ऊपर अंकुरित हो रही है। वह अंकुर कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी, कभी शाखा बन जाते हैं। हर टहनी, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाता है। एहसास होता है जरूरी नहीं कि लहरों पर नियंत्रण हो। जैसे मैं कुदरत के पालने में झूल रहा हूं। इरफान खान, लेखक, इस ओर ध्यान दिलाना चाहता है
कि इरफान साहब का यह अनुभव, जो मेरी रीढ़ से होते हुए सिर के ऊपर अंकुरित हो रही है, आत्मज्ञान की उसी अवस्था की ओर इशारा करता है जिसे लेखक ने पिछले अध्यायों में महाराज की घटना के रूप में वर्णित किया है। ये वही अवस्था है जिसके साथ किसी व्यक्ति के जीवन में परम स्वतंत्रता और समग्र स्वीकार भाव का आरंभ होता है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।